अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अफरीदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिन टेबलेट्स के बारे में कि इसकी यूजेस क्या है, इसके नुकसानात क्या है, कि आप इसको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो या इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखना है, तब आप लोगों को समझ आएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो ओरिन टेबलेट्स, इसका जनरिक फार्मूला है डिक्लोफेनिक सोडियम। जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, ये हमारे साथ एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसको हम एनसेड भी बोलते हैं। मतलब ये जो टेबलेट है, ये हम ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम यूजेस की तरफ चलते हैं कि ओरिन टेबलेट्स को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन होने के बाद उसको दर्द होती है, तो उस दर्द को कम करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये किडनी पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी के गुर्दों में दर्द होती है या पेन होती है उसके गुर्दों में, तो उनको ठीक करने के लिए या उन पेन को ख़त्म करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑस्टियो आर्थराइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे के जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, अगर वहाँ पर इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है उसके हड्डियों में, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये रोमेटाइड आर्थराइटिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे के जोड़ों में दर्द होती है, जिसको हम जोड़ों की बीमारी बोलते हैं, रोमेटाइड आर्थराइटिस को, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये बैक पेन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी बंदे का जो कमर है वहाँ पर दर्द होती है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये स्प्रेन जिसमें इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रेन में यह होता है कि जो लेगामेंट होती है वो डैमेज होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है आपके लेगामेंट में। लेगामेंट क्या है? लेगामेंट हमारे साथ एक फेबरस टिश्यू है, जो कि दो बोन्स को जोड़ते हैं आपस में। जो चीज़ दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम लेगामेंट्स बोलते हैं। अगर लेगामेंट्स में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है आपके लेगामेंट्स में, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप ये स्ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हो। स्ट्रेन में यह होता है कि जो आपके टेंडन है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है आपके टेंडन में। टेंडन क्या है? टेंडन हमारे साथ ये भी एक फेब्रस टिश्यू है, जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। जो मसल होती है उनको हमारे साथ बोन के साथ अटैच करते हैं, तो उनको हम टेंडन बोलते हैं। अगर टेंडन में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, तो उनको ठीक करने के लिए आप ये टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों, मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि जो ये 10 टेबलेट्स होते हैं, ये आपको 65 या 70 रुपीज़ में आसानी के साथ फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देता हूँ। तो आप इसको एक टेबलेट सुबह खा सकते हो और एक टेबलेट शाम को खा सकते हो। और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, वो इन टेबलेट्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आपको शदीद ज़रूरत है, आपका जो पेन है बहुत सीवियर है, तो आप इसको एक टेबलेट खा सकते हो, लेकिन आपने इसको डेली बेसिस नहीं खाना है, क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है उनको ये नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आपको शदीद ज़रूरत है तो आप एक टेबलेट खा सकते हो, लेकिन आपने इसको डेली बेसिस इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों, हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ चलते हैं कि ओरिन टेबलेट्स को हम कौन सी बीमारियों के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इनको आस्थमा में इस्तेमाल नहीं करोगे। आस्थमा हमारे साथ एक बीमारी है जिसमें जो आपका सांस की नाली है, जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, वो अपने नॉर्मल हालत से तंग हो जाता है। उसमें यह होता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आप सांस अच्छी तरीके से नहीं ले सकते। ये हमारे साथ आस्थमा की अलामात है, तो उनमें आप ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर किसी को आस्थमा की बीमारी है तो वो ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा आप ये पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर है, अगर उसके मायदे में इन्फेक्शन या अल्सर या जख्म है उसके मायदे में, तो फिर वो ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा ये हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं करोगे। हाइपर सेंसिटिविटी हम उस हालत को बोलते हैं अगर कोई इन ड्रग्स है जो डिक्लोफेनिक सोडियम है, इनकी यूज़ की वजह से उसके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों, हम साइड इफेक्ट की तरफ चलते हैं कि ओरिन टेबलेट्स की यूज़ की वजह से आपके बॉडी में कौन सी नुकसान काज हो सकते हैं। इनकी ज़्यादा यूज़ की वजह से आपके बॉडी में जांडिस काज हो सकता है। जांडिस हम उसको बोलते हैं जब आपके ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल अपनी नॉर्मल हालत से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम जांडिस बोलते हैं। जांडिस में ये होता है कि जो आपका स्किन है, जो चमड़ा है, वो येलो हो जाता है। और इसके अलावा जो स्क्लेरा है आई का, जो आई का स्क्लेरा है, वो भी येलो हो जाता है। तो ये जांडिस के हमारे साथ अलामात होते हैं।
इसके अलावा इससे डिजनेस कास हो सकता है, जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं। इससे एनोरेक्सिया कास हो सकता है। एनोरेक्सिया हम उसको बोलते हैं कि मतलब आपको भूख नहीं लगी, कि अगर आप इन टेबलेट्स को ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपको एनोरेक्सिया भी कास हो सकता है। इसके अलावा इससे पेप्टिक अल्सर कास हो सकता है, मतलब जो आपका मायदा है या जो स्टोमक है वहाँ पर भी अल्सर कास हो सकता है अगर आप इन टेबलेट को ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा इससे डिप्रेशन भी कास हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ़ी अमान अल्लाह।